हाँ। नमस्कार, मैं आशा शर्मा आशा फाउंडेशन की फाउंडर। और जो मेरी एक ये मुहिम आप सब जानते हैं चल रही है स्वास्थ्य के प्रति, मैं महिलाओं को जागरूक करने का जो एक बीड़ा उठाया हुआ है, उसी के तहत इस साल का जो शुरुआत करनी थी वो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग अपने परिवार से की, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर परिवार सुरक्षित तभी आप समाज में कुछ दे पाएंगे। तो मेरा परिवार बिरला परिवार है। मैं समाज में काम करते जा रही हूँ पिछले कई सालों से, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाई थी। उसी संदर्भ में मैंने ये इस साल की शुरुआत रखी और अपने पूरे स्टाफ, सब स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी को लेके उनके सबके एक हेल्थ चेकअप के लिए मैंने ये एक शुरुआत की, जिसके अंदर उजाला सिग्नस सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी की टीम को बुलाया गया। और उसी के तहत ये रखा गया कि ताकि मैं सारा स्टाफ तो रहे ही अवेयर, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो मेरा एक संजीदा एक पॉइंट रहता है मेरी लाइफ में, वो महिलाओं के लिए, तो मैं उनके लिए ज्यादा मैं सजग रहती हूँ। उनका पूरा एक रूटीन हेल्थ चेकअप सब कुछ कराना। उसके साथ में मैंने सिग्नस के साथ में जो एक मेरी बात है उजाला के साथ में कि मैं जितनी भी मेरी यहाँ पे महिलाएं प्रेजेंट हैं, इनका सबका स्तन कैंसर के लिए सोनोग्राफी जो कराना है मुझे, उसका मैंने वादा हुआ है मेरा ऐसा कमिटमेंट कि हाँ, मैं इन सबको वहां भेज के और सबकी मैं सोनोग्राफी कराऊं, और उसमें एक स्पेशल मुझे एक वो ट्रीटमेंट देंगे। अभी मैं इसके इतना ही मैं बोल सकती हूँ, बाकी डिटेल तो वो बताएंगे तब मैं बता पाऊंगी। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती हूँ पूरे महिला फ्रेटर्निटी को, इवन द मेल्स को भी। मेरा तो ज्यादा जो स्ट्रेस रहता है मेल्स पे, कि मेल्स ज्यादा अवेयर हों कि उनके घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत लेके जाएं, क्योंकि महिलाएं अपने आप को बहुत पीछे रखती हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वो खुद को इग्नोर करती है कि पहले बच्चा है, पहले पति है, सास ससुर है, सबकी केयर करने के अंदर उसके तहत वो अपना जब ध्यान नहीं रख पाती हैं तो वो बीमारी जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाती है और वो हाथ से निकल जाती है। उस समय उस वो स्थिति ना आए, उसी को लेते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। और उसी में मैंने अपने परिवार की जितनी भी मेरी महिलाएं, उन सबको मैंने, मेरी फैमिली की, उन सबको यही कहना है कि आप अपने लिए सजग रहे, सचेत रहे, स्वस्थ रहे। आप जब स्वस्थ होंगे तभी परिवार का ध्यान रख पाएंगी। उस ये सब इनके उसके साथ में जो अगला मेरा जो एक मुहिम है, जो मैं ताल चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो गांव गांव जाके मैंने पिछले साल 2022 का मैंने 13 गांव कंप्लीट कर चुकी, और 1,000 से ऊपर महिलाएं और किशोरियों को मैंने ये पैड्स दिए हैं। मेरा मकसद ये हो रखा है कि पर्यावरण को, समाज तो सुरक्षित रहे ही, स्वस्थ रहे ही, उसके साथ में जो पर्यावरण बचाओ की बात आती है, तो खाली एक वृक्ष लगा देना एक पर्यावरण का जरिया हम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके से हम पर्यावरण को बचाने का काम कर सकते हैं। और हम महिलाएं स्पेसिफिकली जो घर में रह के हम अपना योगदान दे सकती हैं, वो ये वाला कि हम जो पैड्स यूज करते हैं और उन पैड्स को जो हम फेंकते हैं, उससे जो पर्यावरण को हार्म हो रहा है वो बेहद खतरनाक है, बहुत ही घातक है। पैड की लाइफ भी प्लास्टिक के तरीके से नेवर एंडिंग है। अगर आपने पैड को या डाइपर को दबा दिया है और उसको आपने 100 साल 200 साल के बाद निकालोगे, आपको एज इट इज वो निकली हुई मिलेगी। तो इससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाना मेरा एक कर्तव्य बन गया था। उसमें जो पैड्स यूज करके जो महिलाओं को रेसेस की और जो पर्सनल प्रॉब्लम आती है उनसे बचाव को देखते हुए, गाँव के अंदर जो मेन प्रॉब्लम जो आती है कि उनके पास तो पैड्स भी छोड़िए कुछ भी नहीं है, और वो कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वो घर में रखा हुआ पुराना गंदा कपड़ा यूज करती हैं, उससे उनको सर्वाइकल कैंसर का पता ही नहीं चल पाता, जो एक महामारी फैल रही है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की, उसका उनको अंदाजा ही नहीं पड़ता। तो उससे बचाव को रखते हुए मैंने ये रीयूजेबल पैड्स बनवाए, जो मैं गांव गांव देके हर एक महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट देने लग रही है आशा फाउंडेशन की तरफ से। मेरी टीम मेरे साथ खड़ी हुई है, उनके साथ में ये जाके, ये घर घर जाके एक एक महिला को ये 3-3 पैड दिए गए हैं। इन पैड के ऊपर मैंने अभी दिखाया, सीओ मैडम हमारी अभी आई थी, उनको भी दिखाया। इसकी जो कैपेसिटी है जो इसके अंदर गीला रहने की, वो 6 से 7 घंटे की है। ये ऑर्गेनिक कपड़े से बनी हुई है। इसके अंदर पीछे से जो लीक प्रूफ कपड़ा लगा हुआ है, इससे कोई चीज बाहर नहीं आती। आपने इसको पेंसी में लगाया और इसको जैसे ही हमने इसको वो किया, चेक किया, ये बिल्कुल नहीं मूव करती है। और इस पैड के जो प्लस है, ये इसकी लाइफ 3 साल है। तो मुझे ज्यादा खुशी है कि मैं गांव की प्रत्येक महिला को जा जाके उनको उनको अपने ऊपर फाइनेंशियली उनको हेल्प हो रही है कि उनको अगले 3 साल तक कोई भी पैड नहीं खरीदना, बाजार की कुछ भी लेके इस्तेमाल करनी है। वो इससे खुद का ध्यान रख सकती हैं, पर्यावरण को बचा सकती हैं और अपने परिवार का वो सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकती हैं। तो मेरी बार बार ये गुजारिश है कि या तो आप
पैड यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी कंजम्पशन कम कर दें। शहरों में भी मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी तरह से इनको नहीं, आपको लगता कि हमें धोने में कोई इश्यू है, तो अगर आप 5 दिन पैड इस्तेमाल करते हैं, उस 5 दिन में से अगर आप 2 दिन आपको लगता है हैवी ब्लीडिंग है, आपने बाजार की पैड यूज कर ली, तो लास्ट के 3 दिन आप ये यूज कर ले, तो हम कुछ कंजम्पशन उसकी कम कर सकते हैं। अपना कुछ योगदान हम पर्यावरण को बचाने में दे सकते हैं। या आप कप्स यूज करिए, जिनको बच्चों को लगता है, जो शहर में है उनको मैं बोल सकती हूँ, जो गाँव के में तो उनके लिए मुश्किल है कि उनको बताना समझाना, उनके लिए ये सब चीजें हैं। पर आज इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इन पैड्स के ऊपर फॉरेन कंट्रीज में लोग वापस से इस पे रियूजेबल पैड्स के ऊपर आ गए हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप बाजार से ऑनलाइन मंगा के जो सक्षम है वो इनको इस्तेमाल करें और पर्यावरण को बचाएं, ये मेरी गुजारिश है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अपना योगदान पर्यावरण को बचाने में, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए रखते हुए, और जो कैंसर जैसी भयंकर महामारी जो फैलती जा रही है, स्तन कैंसर और जो सर्वाइकल कैंसर जो इस टाइम एक भयंकर रूप ले चुकी है, उससे बचाव के लिए सब अपने लिए ध्यान रखें, सजग रहें। इसी के साथ में मैं अपनी टीम के साथ में ताल चैनल का धन्यवाद करती हूँ, और ये बात घर घर पहुंचेगी और इसका जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। आपका वेलकम। थैंक यू बिरला कैंपस। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लीज आप इधर से। ये बिरला की तरफ से, तो वो फाउंडेशन की तरफ से। थैंक यू सो मच। सो काइंडली प्लीज बाय। आप बिल्कुल 2 शब्द बोल के वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच। आई एम रियली हम्बल कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ इस इवेंट के लिए इनवाइट करा और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आ सकूं, एंड थैंक यू सो मच। आशा जी से मेरा इंटरेक्शन मतलब किसी किसी से होता है ना, पहली बार ही बात करके आप एकदम कनेक्ट कर जाते हैं, तो उस तरीके का रहा है। एंड आई थिंक उनकी पर्सनैलिटी ही इस तरीके की है कि हर कोई उनसे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों से मिलके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से भी मेरा कनेक्शन बन रहा है। तो आई होप कि हम लोग आप लोग यहीं पे सब लोग हैं, मुझसे मिलते रहिए, कनेक्टेड रहिए। हम लोग बहुत सारी नई नई इनोवेटिव चीजें करना चाहते हैं, स्पेशली वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, ताकि महिलाएं अपने को सशक्त समझें। ये ना समझें कि हम लोग की कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, जो हमारा एक एटीट्यूड रहता है उसको कैरी ना करें। किसी भी प्रॉब्लम को आप पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। स्पेशली अब उत्तराखंड पुलिस जो है वो गौरा शक्ति पे बहुत वर्क कर रही है। इट्स अ स्पेशल स्कीम फॉर वुमेन, जिसमें अवेयरनेस से लेके आपके लिए एक लोकल गार्जियन तक क्रिएट किया जा रहा है पुलिस का, ताकि आप अपना कोई भी मैटर हो तो आप पुलिस से डिस्कस कर सकते हैं। एंड काउंसलिंग हो, लीगल एड हो, मेडिकल एड हो, उसमें पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम्स भी पुलिस करा रही है। तो ये तो मैंने अपना प्रचार प्रसार कर दिया। एंड फिलहाल थैंक यू फॉर द टीम कि आप लोग आ गए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों का जो भी चेकअप है उसको आप अच्छे से कराएंगे, क्योंकि हम लोगों का, जैसे मैंने अपने घर में भी देखा है, हम लोग की भी टेंडेंसी ऐसी है, छोटी सी भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ऐसी वीकनेस हो रही होगी, ऐसे कुछ हो रहा होगा, बट हमें नहीं पता है कि बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि हम अपना बॉडी का चेकअप कराते रहें। हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्या हमें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना है, इसके बारे में हम लोग अवेयर रहें। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ पे मैडम ने मुझे अभी 2 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। स्पेशली जो हमारा सैनिटेशन है, हाइजीन है, और जो हमारा मेंस्ट्रुअल में हमको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक पहल है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे और हम फिर कभी मिलेंगे और अच्छे डिस्कशंस करेंगे, कुछ अच्छे क्रिएटिव काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।
आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट एक छोटे से नोट पे मैंने बोला और इमीडिएटली उनको उसको एक्सेप्ट करके आप चली आई और मेरा जो मान बढ़ाया उसके लिए थैंक यू सो मच। दोनों मिलके हमारी अपनी फाइट चल रही है महिलाओं के लिए, आपके अपने हिसाब से चल रही है, तो जरूर एक दिन नारी सशक्तिकरण का हम एक बड़ा सा उदाहरण पेश करेंगे। एंड नैनीताल की स्पेसिफिकली जब यहाँ पे हैं तो हम पहाड़ के अंदर जरूर कुछ नया कीर्तिमान एक स्थापित करके जरूर दिखाएंगे। ऐसा मैं हेल्थ की तरफ से हमारा और बाकी आपकी तरफ से जो प्रशासन और मेडिकल डिपार्टमेंट और समाज जब साथ में खड़ा हो जाए तो नो डाउट कि कोई किसी को हरा नहीं सकता है और औरत किसी से कम है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। कराते जाओ सब बारी बारी बीच में सब जो बैठे हो अपने अपने करा लो, वहाँ पे इसी से चल रहा है, किसी को कराना अपना आज का किसी को चेक कराना है वहाँ पे करा के आ जाओ अंदर। नमस्कार नमस्कार ठीक है, जिसको भी जो चेक कराना है उधर हार्ट की जगह होने लग रहा है चेक, इसी से होने लग रहा है वहाँ पे इसी से करा लो, यहाँ ब्लड टेस्ट हो रहे हैं कराओ जाओ पहले इधर से कर लेते हैं। हम एक मिनट गुड मॉर्निंग मैम। आज बिरला में ये आशा फाउंडेशन के द्वारा आशा जी ने जो एक प्रोग्राम कराया है, मैंने सुना है एज मच एज माई नॉलेज इज दैट एक सोनोग्राफी का और एक जनरल चेकअप जो होता है शुगर का बीपी का, उसके बाद सोनोग्राफी एंड ईसीजी ऑल्सो।
सो ये यहाँ पे बाहर से टीम आई है एंड जी। यू आर पार्ट ऑफ द बिरला ग्रुप नाउ. Yes. So it'll be very nice if you first introduce yourself, your name, and your qualifications, Sure. and then let us know what is happening. Sure. Namaskar. I am Dr. Surbhi Vaish Mittal. I am from the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. I am an MBBS from AIMS Delhi, and also a master's in healthcare and hospital administration from Max Healthcare. I've worked with all the major brands, Max Hospitals, Apollo Hospital, Medanta, the Medicity by Naresh Trahan sir, and many other healthcare corporates in my previous career. And I have been spearheading the GP movement before joining Petla Vidya Mandir. Okay. I have been, advocating preventive, protocolized, and integrative healthcare for all, Okay. wherein we emphasize that preventive medicine is very important. Preventive healthcare is very important. जी जी. पाया जाता है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स होती हैं, जो हाँ सारा जी. एलिमेंट्स का अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स देखें जी. तो 80 to 90% of the ailments can be managed at the primary healthcare level if Exactly. prevention is there. Exactly. Prevention का एक बहुत important element होता है जिसे हम कहते हैं awareness. जी. So creating awareness among patients, among people about the general good healthcare practices is very important. And आजकल पाया जाता है diabetes and hypertension is accounting for so much of casualties and mortality and morbidity in the healthcare Absolutely. sector. जी. And all this is preventable. Absolutely. Diagnosis, detection, preventive health checkups is very important from first principles. और जहाँ तक कि विमेन फोक की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो आशा फाउंडेशन कैरी कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेग इन द माइलस्टोन. And I per se have been spearheading the GP movement as such, particularly GP as a general physician. Okay. All right. And where we say the doctor on record, like you have an advocate on record, there's जी. a doctor on record, wherein if you have a problem, say a knee pain, you are immediately guided to a super specialist, an orthopedic. But like in UK, National Health Services, NHS services जो इंग्लैंड की हैं, वहाँ पर GP को बहुत emphasis दिया जाता है, because the GP is the first sentinel, who is the first point of contact of the patient. I agree. Who will जी. guide you to the right speciality. जी. And then once the primary workup is done, history taking, examination, and the right treatment is given, if need be, then we guide to the super specialist levels. This is the England NHS practices on which we have also developed. I, as a physician, have spearheaded this movement, and in Kumaon especially, during my free time, I do charitable health camps. जी. And also in this particular activity in Birla Vidya Mandir is very much needed, and I think it's a great step by Asha Foundation for all our staff members, wherein we are doing ECG and general healthcare checkup and consultations. Thank you so much, ma'am. But I just wanted to know a little bit brief about sonography. Sure. मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी अपने दर्शकों की sonography होती क्या है, जी. उसमें कितना टाइम लगता है, और जी. अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकें कि कैसा उसका प्रोसीजर है. Okay. जी, ताकि Sonography जी. is based on ultrasound waves, हाँ जी, हिंदी में. and like you have in certain में. जी, सोनोग्राफी जो होता है एक अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से होता है, और दिस इज द सेंटर स्टे ऑफ डायग्नोसिस. वी शुड से दैट डायग्नोसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम होल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिससे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, जी. और कई सारी गैस्ट्रोटेस्टल प्रॉब्लम्स पैंक्रियाज में, वेरियस ऑर्गन्स में पकड़ी जाती हैं. जी. ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी से पहले हम सोनोग्राफी करते हैं. सोनोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट नोड्यूल्स और मेटास्टैटिक एक्टिविटी इन द ब्रेस्ट रीजन. सो इस सोनोलॉजी इस संदर्भ में भी पाया जाता है. जी. Similarly, we have ultrasound, which we call as for the chest organs, for the heart also we do, to detect जी. certain blood flows and activities जी. जी. which are abnormal going on in the heart. जी. जी. तो सोनोलॉजी का ये रोल है. एंड हमारे कुमाऊं एरिया में it is very much, I would appeal to the authorities, to the government, to install more ultrasound machines. Pregnant women need an ANC checkup, for which ultrasound level 1, level 2 Is important. very, very important. Important. And in deep within penetration, if we can have ultrasound vans, we can go to हाँ. villages and do it हाँ. for pregnant women. This will be a great step. It's जी. very much needed for pregnant women.
जी, तो जैसे मैम ने कहा है सोनोग्राफी, जैसे औरतों को जब गर्भ होता है तो वो जाती हैं अल्ट्रासाउंड कराने, तो सोनोग्राफी ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड होती है जिसमें वो चेकअप करते हैं। मैम अगर मैं अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट जी वुमेन में नहीं की जाती हाँ, है। नहीं नहीं नहीं, ये But सोनोग्राफी तो कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, जी, जी। जिसमें ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें पता चलता है कि अगर कुछ है, गांठ है, कोई कुछ नोड्यूल गांठ है। है, तो फिर उसकी फर्दर डिटेक्शन होती है कैंसर के लिए। यस जी, तो बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट, अगर मैं यस, हाँ हार्डली 5-10 10 मिनट लगते मिनट्स, हैं। हार्डली 10 तो मिनट्स। जैसे मैं सब औरतों से अपील करती हूँ कि जरूर ये टेस्ट भी जरूर कराया जाए, है ना। और Absolutely. आज आशा जी, आशा फाउंडेशन यहाँ पे ये सब के लिए फ्री करवा रही हैं। जी है बिल्कुल। ना? और हम सब इस स्टेप का पूरा साधुवाद देते हैं। जी। और गांव-गांव जाके जो वो अपना सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता, अगेन प्रिवेंशन इज द कोर, सो दिस जी। इज वेरी वेरी वेलकम स्टेप। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नाम लिख दिया होगा, नाम लिख देना। और ये सब चीज़ें सीमेंट के थोड़ा सा अपनी बात पे ध्यान दो, अभी हाथ पानी अभी भी नहीं आया हेलो, मेरा नाम है मानसी। तो आज हम यहाँ पर नैनीताल में हैं। नैनीताल के टॉप स्कूल में ये आता है, बिरला विद्या मंदिर, और यहाँ पे उजाला सिग्नेस और आशा फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में एक, आप देख सकते हैं पीछे, हेल्थ चेक कैंप शुरू हो रहा है। काफ़ी टाइम से हम ये सब कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विलेज टू विलेज कनेक्ट कर रहे हैं, और होपफुली हमारा जो ये कैंपेन है कंटिन्यू रहेगा। स्पेशल थैंक्स टू आशा फाउंडेशन और उजाला सिग्नेस, थैंक यू सो मच। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं, और वेबसाइट्स में आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो आप कनेक्ट करिए विलेज टू विलेज। तो अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप, हल्द्वानी सिटी है, वहाँ पर उजाला सिग्नेस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कुसुमखेड़ा चौराहे पे आप आ सकते हैं, वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैम अगर कोई वॉलंटियर वगैरह करना चाहे, कुछ कहे, उसके लिए भी कुछ है इसमें आपको? हाँ बिल्कुल है, उससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जी और मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जी मैम। आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी साइट्स पे आप जाइए, विजिट करिए, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और वेरियस सोशल साइट्स। वो विलेज टू विलेज हम कनेक्ट कर रहे हैं, और ये हेल्थ कैंप हमारा कंटिन्यू चलेगा और जबरदस्त तरीके से चलेगा, पूरे उत्तराखंड में चलेगा। थैंक यू मैम। Myself, Dr. Habib Rahman. I am from Delhi, and I came here from the behalf of Amar Ujala Cygnus Hospital, हल्द्वानी। So इसके लिए ही था कि आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज है उसको इग्नोर ना किया जाए किसी भी तरह से, कि कुछ भी होता है, लाइक कि किसी को फीवर हुआ है तो नॉर्मली कोई डोलो ले लेता है, इन्फेक्शन अंदर होता है बॉडी में, लेकिन उससे क्या होता है कि तुम अपनी बॉडी को वीक कर रहे हो उस चीज के लिए, कि कुछ भी नॉर्मल एक पीसीएम ले लिया बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, आप मेडिसिन खुद से ना लें, ट्राई करें कि पूरा हेल्थ चेकअप कराएं, इन्फेक्शन की जांच कराएं कि क्या हो रहा है, टेस्ट कराएं, उसके बाद ही मेडिसिन लें पूरी, और प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाएं किसी भी मेडिसिन का। कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी है, उसके लिए पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें पूरा अपना, ठीक है। बस यही सब है, और कुछ भी हेल्थ इश्यूज है आपको अभी चेकअप करा सकते हो, ईसीजी है हमारे पास, और कुछ भी रिकमेंडेशन है उसके लिए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। हाँ, माई सेल्फ नीलू एलहेंस, प्रिंसिपल रामा मॉन्टेसरी स्कूल। मैं इस आशा फाउंडेशन की एक पार्ट हूँ, एंड मुझे बहुत खुशी है ये बता के कि आशा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड इन लोग आशा फाउंडेशन के साथ जुड़ के मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आशा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड जहाँ मैं जब से इनके साथ जुड़ी हूँ, वो गांव-गांव जाके उन्होंने जितनी मदद हो सकती है, मैं तो सोचती हूँ कि जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है उसको उठाना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स बताने भी चाहिए। एंड इनसे जो जैसे आप लोग सुविधा दे रही हैं, वो
उत्तराखंड में, हमारे नैनीताल में, आसपास गांव में, आप लोग को आके उनसे मिलना चाहिए। वो बहुत एकेडमिक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेडी है, एंड आई थिंक शी इज़ अ पावर टू आवर प्लेस, शी इज़ अ गिफ्ट टू आवर प्लेस। मैं ये कहूँगी कि नैनीताल की गिफ्ट है ये हमारे लिए, एंड शी इज़ वंडरफुल लेडी। वो कभी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं देखती है, जिससे जो मदद हो सकती है वो अपनी तरफ से पूरी करती है, पूरी दिल और जान से करती है। मैं इससे फिर कहना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ इनके आशा फाउंडेशन से जुड़ के, उनके एक पार्ट बन के। मैं उनको ऑल द बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी, और साथ में आगे और अच्छा काम करते रहेंगे हम लोग, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। मैं उजाला सिग्नस सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आशा फाउंडेशन के साथ जुड़ के बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पर जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने पूरी टीम यहाँ पर लाके, और मैं साक्षी हूँ इस चीज़ की कि पूरा टीम ऊपर आई हुई है नैनीताल बिरला स्कूल में, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हियर। एक एक इंसान का पूरा टेस्ट कर रहे हैं, और उनको जो प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं, अपना समय लेके वो लोग ऊपर आए हैं, और हम लोग के साथ जुड़ के वी आर वेरी हैप्पी टू बी वन ऑफ पार्ट ऑफ यू। थैंक यू सो मच।